नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेकर आए एक और धमाकेदार टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आज हम डील करने वाले हैं। और एक छोटा क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से एग्जाम में आपको हर बार मिलता है। हमारे आज के टॉपिक का जो हेडिंग रहने वाला है वो है ट्राइएज। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा ट्राइएज। ट्राइएज का मतलब क्या होता है, स्टार्ट का मतलब क्या होता है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्टार्ट क्या होता है, ट्राइएज में कैसे मरीज को जो है हम क्लासीफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं और किस तरीके से उनका मैनेजमेंट रहता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है आपका ट्राइएज। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ट्राइएज है, ये ट्राइएज होता क्या है, इस ट्राइएज का मतलब क्या है, जो एग्जाम में बहुत बेहतरीन तरीके से पूछा हुआ है। तो ट्राइएज का मतलब होता है टू सॉर्ट, मतलब इसका जो बेसिक मीनिंग होता है वो है टू सॉर्ट। टू सॉर्ट, टू सॉर्ट है ना। तो यहाँ पे इस ट्राइएज का मतलब जो है कि कोई भी मरीज जिसके अंदर कोई ऐसे मतलब किसी भी तरीके कोई डिजास्टर हुआ है या वो डिजास्टर के अंदर फंस गया है। डिजास्टर कई तरीके के होते हैं, कुछ डिजास्टर जो है वो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, कुछ मैन मेड डिजास्टर होते हैं। नेचुरल डिजास्टर के अंदर आपको पता हो तो नेचर जो है उसके उससे संबंधित डिजास्टर, मतलब वी कैन से कि जो हमारा नेचर है उसमें कुछ ऐसा भूकंप आ गया या कुछ लावा फट गया या कुछ ऐसा कुछ हुआ जो नेचुरल तरीके से हुआ, एक तो वो डिजास्टर है। और कुछ डिजास्टर जो होता है वो मैन मेड होते हैं, हमारी वजह से कुछ डिजास्टर आते हैं। तो डिजास्टर का कारण चाहे कोई भी रहा हो, जब भी डिजास्टर का कंडीशन होता है उस समय हम इस सिस्टम को यूज करते हैं इंडिविजुअल्स को बचाने के अंदर, उनको कैटेगराइज करने के लिए टू सॉर्ट, ये यहाँ पे वर्ड यूज होता है। तो ये बेसिकली यूज कहाँ होता है ट्राइएज सिस्टम, तो यूज्ड इन डिजास्टर। इसको कहाँ यूज करते हैं, तो इसको डिजास्टर के केस में यूज किया जाता है। ट्राइएज इज यूज इन द केस ऑफ डिजास्टर, और सॉर्ट करने के लिए है ना, ट्राइएज सिस्टम को यूज किया जाता है टू सॉर्ट। ये जो ट्राइएज सिस्टम है इसमें एक वर्ड आता है स्टार्ट, है ना, एक वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इसको हम बोलते हैं स्टार्ट। ये जो स्टार्ट होता है इसके अंदर शॉर्ट ट्राइएज एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट, मतलब क्विक, कोई भी डिजास्टर हुआ उसमें हम क्या करते हैं, हम शॉर्ट ट्राइएज तरीके से उन इंडिविजुअल को कैटेगराइज करते हैं। तो शॉर्ट ट्राइएज एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट। चार बातें, पांच बातें होगी दोस्तों। एक तो हमने शॉर्ट किया ट्राइएज तरीके से, शॉर्ट ट्राइएज, फिर हमने क्या किया, एंड हमने उसको रैपिड तरीके से क्या कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया। ये जो मेथड है ये कहलाता है स्टार्ट। और स्टार्ट मिनोमिक्स किस में यूज करते हैं, तो ट्राइएज सिस्टम है। तो सिंपल है, मान लो भूकंप आ गया, अब भूकंप आ गया, खूब सारे लोग उसका शिकार हुए, है ना, मतलब बहुत सारा एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो किसी पर्टिकुलर जगह पे उस भूकंप की वजह से अफेक्ट हुआ। जब अफेक्ट हुआ तो उन सभी लोगों को शॉर्ट ट्राइएज करना, कैटेगराइज करना, फिर उनको रैपिड ट्रांसपोर्ट करना, ये ट्राइएज सिस्टम के अंदर आता है। तो ये जो ट्राइएज है इनको शॉर्टेज कैसे करते हैं, मतलब क्या तरीका रहता है, तो शॉर्ट करने का जो तरीका है वो है कलर कोडिंग तरीका, कि भाई जो पीपल है उनको हम कलर कोडिंग में डिवाइड करेंगे। किसी को हम रेड कलर में रखेंगे, किसी को हम येलो कलर में रखेंगे, किसी को हम ग्रीन कलर में रखेंगे, किसी को हम ब्लैक कलर में रख देंगे। तो ट्राइएज सिस्टम में मेनली चार कलर होते हैं। हालांकि आजकल नए सिस्टम में ब्लू और जो है आपका ऑरेंज और ऐसे कलर भी ऐड हो गए हैं, लेकिन ये अलग अलग कैटेगरी वाले ट्राइएज होता है। लेकिन बेसिक ट्राइएज के अंदर चार ही कलर कोड आते हैं, और उसमें एक रेड होता है, एक येलो होता है, एक आपका ग्रीन होता है और एक आपका ब्लैक होता है। तो इनका क्या मतलब है और किस कैटेगरी में किस इंडिविजुअल को रखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ट्राइएज में यहाँ पे हम सॉर्ट आउट करने के लिए जो स्केल काम में लेते हैं, इसमें कलर कोडिंग करते हैं। क्या करते हैं, कलर कोडिंग एंड कैटेगराइज। कैटेगराइज देन ट्रांसपोर्ट, कलर कोडिंग करते हैं, कैटेगराइज करते हैं और उसके बाद में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो ये जो कलर कोडिंग है
इसके अंदर एक कलर तो रहता है आपका रेड कलर, दूसरा कलर जो आपका रहता है इसको हम येलो कलर कहते हैं, तीसरा कलर जो यहाँ पे रहेगा इसको हम ग्रीन कलर कहते हैं। व्हाट एग्जैक्टली द कलर, दैट इज ग्रीन कलर, ग्रीन। और चौथा जो कलर यहाँ पे रहता है इसको हम ब्लैक कलर कहते हैं। तो यहाँ पे जो कलर कोडिंग की जाती है वो मेनली 4 कलर कोडिंग होती है, एक रेड है, एक येलो है, एक ग्रीन है और एक ब्लैक कलर है। हम इस तरीके से अलग अलग कलर कोडिंग में इंडिविजुअल को रखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले कलर कोड का कि रेड कलर जो है, अगर मैं सबसे पहला कलर ले और मैंने रेड कलर में रखना है, तो रेड कलर में किसको रखते हैं, उनको रखेंगे जो बहुत ज़्यादा सीवियर है, वेरी सीवियर, और जिनमें मतलब इमरजेंसी है और मरीज को अगर तुरंत केयर नहीं मिली तो उसमें रिस्क ऑफ डेथ है। तो इनको हम सबसे पहले जो है ट्रांसपोर्ट करेंगे, अर्ली ट्रांसपोर्ट करेंगे, इमीडिएट ट्रांसपोर्ट करेंगे, है ना। तो रेड कलर में वो होते हैं जिनको इमीडिएट नीड है, इमीडिएट नीड ऑफ केयर, नीड ऑफ केयर, ट्रांसपोर्ट विदाउट डिले, विदाउट डिले, बिना देरी किए हुए हाथों हाथ ट्रांसपोर्ट कर दो, क्योंकि इनको हाथों हाथ केयर देने का जरूरत है। ऐसे कौन से मरीज है जो सीवियर ब्रेन ट्रोमा, सीवियर चेस्ट इंजरी के और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के मरीज है, वो मरीज जो जिनमें लाइफ अगर हाथों हाथ केयर दिया तो ही लाइफ बच पाएगी, और अगर आपने नहीं दिया तो मरीज को सर्वाइव करा पाना बहुत मुश्किल है। तो इस कलर में हम कलर कोडिंग में हम उन मरीजों को रखते हैं जिनको इमीडिएट नीड है केयर का, जिनको रैपिडली ट्रांसपोर्ट करना है बिना डिले किए हुए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी डिले जो है इनकी लाइफ के लिए घातक हो सकता है। इसको हम जिस कैटेगरी में रखते हैं वो कैटेगरी आपका रेड कैटेगरी है ना। एग्जाम्पल, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ये मरीज, सीवियर चेस्ट, सीवियर न्यूरोलॉजिकल इंजुरी, तुरंत ट्रांसपोर्ट, रेड कलर। दूसरा कलर मैंने बोला, इस कलर को हम नाम देते हैं येलो कलर, येलो कलर, येलो कलर। इस कलर के मरीज को केयर का जरूरत है पर नॉट सो मच इमीडिएट, कैन बी डिलेड फॉर 1 to 2 आवर्स, कुछ घंटों या कुछ मिनटों तक डिले किया जा सकता है ना, क्योंकि अर्जेंट फेज है, ये तो इमरजेंसी होती है। मतलब रेड कलर को हम ऐसे बोले तो ये इमरजेंट है, इमरजेंसी जब होती है तो हमारे पास में एक सेकंड भी नहीं है, तो इसको तो हम बोलते हैं इमरजेंट, इमरजेंट। लेकिन जो येलो कलर है ये आता है अर्जेंट में, किसमें आता है, अर्जेंट में, और ये अर्जेंट है, इसके अंदर कैन ट्रांसपोर्ट, कैन ट्रांसपोर्ट फॉर, कैन ट्रांसपोर्ट विद सम डिले, विद सम डिले, कैन ट्रांसपोर्ट विद सम डिले। सम डिले का यहाँ पे मतलब है सम मिनट्स और 1 to 2 आवर्स, 1 से 2, हालांकि इतने इससे ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि हाँ कल ले जाएंगे इसको, ऐसा नहीं है। तो कैन ट्रांसपोर्ट विद सम डिले, उसको येलो कैटेगरी में रख दो। तो रेड कैटेगरी इज वेरी इमरजेंट कैटेगरी एंड येलो कैटेगरी इज अर्जेंट कैटेगरी, इसमें ट्रांसपोर्ट करते हैं लेकिन थोड़ा डिले करके करते हैं। तो 1 इज रेड एंड 1 इज येलो। तीसरा जो कैटेगरी दोस्तों रहता है उसको हम बोलते हैं ग्रीन कैटेगरी। थर्ड जो कैटेगरी रहेगा, इस थर्ड कैटेगरी हम नाम देते हैं ग्रीन कैटेगरी। तीसरा जो कैटेगरी है उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हमने नाम दिया ग्रीन कैटेगरी, ग्रीन। और ये जो ग्रीन कैटेगरी है ये नॉर्मल मरीज होते हैं, है ना, ये जो होते हैं इनमें कोई इमरजेंसी नहीं है, इनको हम नॉर्मल काउंट करते हैं और कोई ऐसा जानलेवा यहाँ पे इश्यू इन मरीजों के लिए नहीं है। तो कैन बी ट्रांसपोर्ट, कैन बी ट्रांसपोर्ट विदाउट एनी अर्जेंसी, कोई ऐसा नहीं है, मिनिमल इंजुरी है, मिनिमल इंजुरी, मिनिमल इंजुरी, है ना, हल्का हल्का कोई खरोच लगा है तो इनको तो मतलब इतना ज़्यादा रैपिड तरीके से ट्रांसपोर्ट करने का नीड नहीं है ना। तो ये इस कैटेगरी में आएंगे। और लास्ट कैटेगरी जो है वह है ब्लैक कैटेगरी। लास्ट कैटेगरी जो हमने बनाई कैटेगरी नंबर 4, और इसको हम बोलते हैं ब्लैक। ब्लैक कैटेगरी जो है उसमें वो मरीजों को रखा जाता है जिनकी डेथ हो चुकी है, डेथ,
और इनको ट्रांसपोर्ट करने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ आगे सर्वाइवल पॉसिबल है ही नहीं। तो जिनको डेथ हो जाता है उनको ब्लैक कैटेगरी में रखते हैं, जिनको हल्की फुल्की खरोच आती है उनको हम ग्रीन में रखते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिले के साथ में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, हल्का फुल्का पट्टी कर वहीं पे भी कर सकते हैं। और ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा डिजास्टर का समय है और डिजास्टर चल रहा है, उस समय जब आप केयर दे रहे हो तब इनको सबसे पहले केयर देते हैं, ताकि ये भी मददगार बने, है ना। हल्की फुल्की जिनको चोट आती है उनको सबसे पहले केयर दे दो, वो आपके साथ में बोलेंगे और ज़्यादा लोगों को आप बचा पाएंगे, क्योंकि आपके पास में जब नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा होंगे तो आप ज़्यादा लोगों की जान को बचा पाते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जिनको हल्की फुल्की चोट लगती है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो सबसे खतरनाक कैटेगरी है वो दो कैटेगरी है, रेड और येलो। रेड सबसे सीवियर कैटेगरी है, इमरजेंसी है, और उनको तो बिना एक सेकेंड ही डिले किए हुए आपको तुरंत ट्रांसपोर्ट करना होता है, इमीडिएट ट्रांसपोर्ट करना होता है। और जो येलो कैटेगरी है उनको थोड़ा आप डिले कर सकते हो। ये 4 कलर कोडिंग आपको याद रखनी है। तो ट्राइएस सिस्टम का मतलब क्या होता है, स्टार्ट का मतलब क्या होता है, इनकी 4 कलर कोडिंग कैटेगरी आपको याद रखनी है, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक, और इनका क्या मतलब है, ये सभी बातें आपको याद रखनी है। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे दोबारा एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ में, और कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में रहते हैं इम्पोर्टेंट, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो सेशन के अंदर हम बात करेंगे, डील करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।